is the chapter number 9, and after the Gandhian era, today we will study about the revolutionary nationalism. Due to the reactionary policy of the British rule, revolutionary nationalism started in India from the last decade of the 19th century. After the partition of Bengal, revolutionary feelings developed amongst Indians. To achieve their objectives, the revolutionaries set up committees to follow up in Bengal. These committees oriented the youths about India's history and culture and aroused feelings for freedom among them. These committees used to youths for sacrifice and prepare them for freeing the country from the foreign rule. तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उसके परिणाम स्वरूप 19th सेंचुरी में लास्ट में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का उदय हुआ। बंगाल विभाजन के बाद तो ये भावना बहुत तेजी से फैली। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने बंगाल में समितियों की स्थापना की, कमेटीज बना ली और जो नवयुवक होते थे, यूथ होते थे, उनको त्याग और बलिदान की भावना के लिए प्रेरित करते थे और अपनी मातृभूमि को बंधनों से मुक्त कराने के लिए तैयार करते थे। इस कार्य के लिए जो रेवोल्यूशनरीज थे वो पिस्तौल, बंदूक, गोला बारूद इसका रास्ता उन्होंने चुना। Now, some important revolutionaries and revolutionary incidents. During those days, the active revolutionaries in Maharashtra were Shyamaji Krishna Varma, Vasudev Balwant Phadke, Chafekar brothers and Savarkar brothers. Revolutionary feelings gathered momentum in Punjab in 1907. Here, Shri Paramanand and Lala Hardayal and other leaders led the revolutionaries. In 1909, Mandalam Dhingra killed Sir William Curzon Bailey and Anant Kanhere killed the session judge Mr. Jackson in Nasik. Subsequently, a case was tried against Kanhere termed as Nasik conspiracy case. Although revolutionary activities started in Maharashtra, but they flourished in Bengal. In 1908, the revolutionary planned to kill the judge of Muzaffarpur and threw a bomb at him. In this explosion, 2 English women were killed. In this connection, the revolutionary Khudiram Bose was hanged. अब उस वक्त में श्यामा जी कृष्ण वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर ब्रदर्स और सावरकर ब्रदर्स ये उस वक्त के क्रांतिकारियों में बहुत ही एक्टिव थे, सक्रिय थे। 1907 में पंजाब में किसानों के अंदर ये वाली क्रांतिकारी भावना बहुत तेज हुई। इसके बाद परमानंद और लाला हरदयाल आदि नेताओं ने उनका नेतृत्व किया। 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन बायली की हत्या कर दी और नासिक में अनंत कान्हेरे ने सेशन जज मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी और इन पर उसके बाद कान्हेरे पर इसके बाद मुकदमा चलाया गया जिसे नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस या नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के जो मेन जो अग्रदूत कहलाते हैं वारिंद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 1908 में उन्होंने जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई और उस पर बम फेंका, लेकिन इस बम विस्फोट में 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हुई। इस संबंध में अंग्रेज सरकार ने खुदीराम बोस को जो कि क्रांतिकारी थे फांसी की सजा दी। इसी तरह से कलकत्ता में भी क्रांतिकारी सक्रिय थे। बंगाल में क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पाल ने मद्रास के युवकों, बंगाल के थे विपिन चंद्र पाल, उन्होंने मद्रास के युवकों को राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के दिल्ली के रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, उत्तर प्रदेश के रास बिहारी, दिल्ली के सचिंद्र सान्याल, इन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया और बहुत सारे जो लोग थे वो इस तरीके से अंग्रेजों के साथ हिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता चाहते थे। द रेवोल्यूशनरी नीडेड मनी टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज। द रेवोल्यूशनरी देयरफॉर प्लान टू लूट गवर्नमेंट treasuries and on 9th August 1925 they stopped a train at a place called Kakori near Lucknow and looted the government money. अब ये सारे जो
रेवोल्यूशन थे, इनको चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया कि सरकारी खजाने को लूट लिया जाएगा। और 1925 में 9 अगस्त को काकोरी कांड किया, उन्होंने ट्रेन को रोका और सरकारी खजाने को लूट लिया। और यह लूट उन्होंने ऐसे ही नहीं की, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किया था जनरल डॉयर ने, उसके गुस्से में, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और फिर उन्हें पैसों की आवश्यकता थी, तो ये और उनके अंदर विरोध भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने इसे अंजाम दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने इन पर लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लूट का मुकदमा चलाया और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौटी, रोशन सिंह अशफाक उल्ला खां की विशेष भूमिका थी। तो बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और सचिंद्र नाथ सान्याल को काले पानी की सजा दी गई। In the North India, the revolutionary movement was led by Sardar Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt and Rajguru. A meeting of revolutionary of North India was organized in Delhi and Hindustan Socialist Democratic Army was set up. अब नॉर्थ इंडिया में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका जो नेतृत्व था, लीडरशिप थी, वो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु ने किया। 1928 में दिल्ली में नॉर्थ इंडिया के जो क्रांतिकारी थे उनकी बैठक आयोजित की गई और फिर उसे हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया गया। The British government wanted to pass public safety bill. To prevent the passing of this bill, the revolutionaries planned to throw a bomb in the Central Assembly. Sardar Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt were entrusted this work. When this bill was being discussed in the assembly on 9th August 1929, Bhagat Singh hurled a bomb in the assembly. The intention of the revolutionary was not to kill anybody but wanted their voice to reach the government. A case was instituted against Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. Jatindra Das raised a demand to make available certain facilities in the jail to the revolutionaries be started fasting, ultimately led his लाइफ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराना चाहती थी, तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे इस बिल को उन्होंने रोकने के लिए योजना बनाई कि वो असेंबली में बम फेंकेंगे और सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को यह काम सौंपा गया। और इसके बाद 9 अप्रैल 1929 को असेंबली में जब इस बिल पर चर्चा चल रही थी तो भगत सिंह ने इस असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मर्डर करना नहीं था, वह अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे। बाद में इन पर मुकदमा चला गया। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद जैसा प्रखर नारा देश को दिया। 13th March 1940, the then governor of Punjab, O. Dwyer, who was instrumental in the killing of Jallianwala Bagh firing incident, was killed by a revolutionary named Udham Singh. 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह नामक रेवोल्यूशनरी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर ओ डॉयर की गोली मारकर हत्या कर दी, जो जलियांवाला बाग की घटना के लिए जिम्मेदार था। The revolutionary movement started in 20th century had spread its roots in many parts of India. The government strictly suppressed their activities. Hundreds of revolutionaries were hanged and many more were sent to jail. Although gradually the revolutionary movement slowed down, but it has gone in the history of freedom struggle as a very important chapter. अब 20th सेंचुरी में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन थे इन्होंने बहुत अच्छी अपनी जड़ें जमा ली थी। सरकार ने लेकिन बहुत कठोरता से इनका दमन किया। सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया, कईयों को आजीवन कारावास दे दिया। इसके चलते धीरे धीरे ग्रेजुअली आंदोलन जो था वो डाउन हो गया, शिथिल हो गया। लेकिन इन क्रांतिकारियों का इतिहास में अपना अलग महत्व है क्योंकि इनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था, यह सिर्फ भारतीय जनमानस के लिए काम कर रहे थे। इसलिए इनका त्याग और बलिदान युवाओं को प्रेरणा का काम कर रहा था। क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाए जाने पर पूरे देश में उत्तेजना फैल जाती, क्रोध की लहर दौड़ जाती और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती थी। सुभाष चंद्र बोस and the Indian National Army. Netaji Subhash Chandra Bose came in contact with Gandhi ji during the non-cooperation movement. He was more impressed by the ideology of Deshbandhu Chittaranjan Das than the ideology of Gandhi ji. Subhash Chandra ji was sad when the non-cooperation movement was suspended and he joined the Swaraj Dal organized by Chittaranjan Das.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम आज नेताजी के नाम से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ संपर्क में आए और फिर उन्होंने उनका संपर्क देशबंधु चित्तरंजन दास जी के साथ हुआ। और जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो सुभाष चंद्र बोस जी बहुत निराश हो गए और उन्होंने चित्तरंजन दास द्वारा एक स्वराज दल की स्थापना की गई थी, उसमें शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा वर्ग का वो लीडरशिप करते थे और वो पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर थे। Taking advantage of the Second World War, he escaped from the country and reached Japan via Peshawar, Moscow, and Berlin. He believed that his plan can be successful in the Southeast Asia, and therefore he strengthened the Indian National Army and became its chief. Subhash Chandra Bose was associated with the Indian Independence League also. In the year 1943, in the capacity of the commander of the Indian National Army, he formed an interim government of independent India in Singapore and took oath to fight for achieving independence till the last drop of the blood. अब द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाकर जो नेताजी थे वो 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर चले गए और पेशावर, मॉस्को, बर्लिन होते हुए वो जापान पहुँचे। उनको विश्वास था कि यहाँ पर उनकी योजनाएं पूरी हो सकती हैं और उन्होंने वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज की सेनापति बने हुए थे और उन्होंने वहाँ पर एक अस्थायी रूप से एक सिंगापुर में गवर्नमेंट बना ली और उन्होंने यह बोला कि जब तक हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमारे खून की आखिरी बूंद तक हम बहा देंगे। Subhash Chandra Bose started war on the Indo-Burma border. In February 1944, Indian National Army launched another attack and freed Ramu, Kohima, Palem, Tidun areas from the possession of the British. In April 1944, the Indian National Army surrounded Imphal, but due to heavy rains and shortage of supply, it had to withdraw from here. Unfortunately, the position of Germany and Japan weakened, and from May 1944, the position of Indian National Army went on becoming weak due to adverse circumstances and shortage of supplies. Subhash Chandra Bose tried his best to boost up the morale of the army but failed and returned to Bangkok. In August 1945, in an air journey, his aeroplane caught fire and he died near Formosa, but some historians do not agree with this. सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत वर्मा की सीमा पर युद्ध शुरू कर दिया। 1944 में उनकी फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेम और तिद्दिम आदि क्षेत्रों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल से खुद के पोजीशन में ले लिया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल को घेर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई और फिर उनको सप्लाईज़ की शॉर्टेज हो गई, तो उन्हें अपनी जो योजना थी उसे विड्रॉ करना पड़ा। फिर आज़ाद हिंद फौज में बहुत निराशा हो गई क्योंकि जो सप्लाईज थी वो भी डाउन थी और वो बहुत निराश हो गए। तो इस स्थिति में नेताजी ने बहुत कोशिश की कि फिर से जोश भरे सेना में, पर वो सक्सेस नहीं हुए। अब इन परिस्थितियों में बैंकॉक आ गए। तो 1945 में जब वो एरोप्लेन से यात्रा कर रहे थे तो फॉर्मूसा के पास उनके वायुयान में आग लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इस बात से सहमत नहीं है कि उनकी मृत्यु उस एक्सीडेंट में हुई थी। सो वी विल रीड अबाउट द मुस्लिम लीग इन द नेक्स्ट video.